दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाने वाले 62 साल बैट्समैन जावेद मियांदाद ने दुनियादारी छोड़कर अब दरवेशी का चोगा पहन लिया है। फलक शिगाफ छक्के मारने वाला मियांदाद अब गलियों का रूड़ा कूड़ा बनकर फकीरों की खिदमत में मसरूफ हो गया है। इत्तला है कि जावेद मियांदाद कराची से बाहर मुकीम किसी दरवेश के पास बाकायदगी से हाजिरी के लिए जाते हैं और इनसे फैज़ पाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जब भी लिखी जाएगी, शारजा के हीरो जावेद मियांदाद का नाम सरे फहरिस्त होगा। अपने 20 साल क्रिकेट करियर में कप्तान बनने के बाद अंदरूनी साजिशों का मुकाबला करने वाले मियांदाद ने प्लेयर्स पावर की वजह से खुड्डे लाइन लगने के बाद रिटायरमेंट ली। बाद इन्होंने क्रिकेट टीम की कोचिंग भी की, लेकिन इनकी कभी भी क्रिकेट हुकाम से न बन सकी। अब मियांदाद दुनिया की बेसवाती से मायूस होकर अमली क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ते हुए रूहानी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मियांदाद चाहे दुनिया त्याग कर सूफीज़म का रास्ता इख्तियार कर लें, लोग इनके बारे में अब भी दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट की ग्लैमर ज़्यादा दुनिया को खैर बात कहने के बाद जावेद मियांदाद की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई, इसका तो किसी को इल्म नहीं, मगर मियांदाद की बातों और सरगर्मियों से वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि वो रूहानी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। कभी वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर लोगों के जमे गफ़ीर के हमरा दुरूद व सलाम पढ़ते नजर आते हैं, तो कभी औलिया अल्लाह के आस्थानों पर मनाजात में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कहने वाले कहते हैं कि जिस खुलूस और दर्द दिल के साथ जावेद मियांदाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि इनके दिल का रिश्ता इस दुनिया से नहीं बल्कि कहीं और ही लग गया है। हाल ही में किसी ने जावेद मियांदाद को उकाड़ा के करीब वाक़े शेरगढ़ के गांव से इस हालत में आते देखा कि माजी के स्टार क्रिकेटर ने सादा शलवार कमीज और चप्पल पहन रखी थी। जब इनसे पूछा गया कि कहां से आ रहे हैं, तो जावेद मियांदाद के एक साथी ने बताया कि इनसे एक फ़कीर कई महीने पहले दाता दरबार लाहौर में मिला था, जिसने जावेद मियांदाद का दामन पकड़कर कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी कब्र और मज़ार तुम बनवाओगे। मियांदाद को कुछ अरसे बाद इत्तला मिली कि वह फ़कीर गुजर गया है और शेरगढ़ में दफन है। मियांदाद फ़ौरन वहां पहुंचे तो मुजावर ने बताया कि मरने से पहले फ़कीर बाबा बता गए थे कि एक दिन मियांदाद आएगा और मेरी कब्र बनवाएगा। कहते हैं कि नामालूम फ़कीर की कब्र बनवाकर जावेद मियांदाद बहुत खुश थे कि इन्होंने अपने वादे के मुताबिक फ़र्ज अदा कर दिया। याद रहे कि मियांदाद ने ऐन शबाब में अरबपति सहगल ख़ानदान में शादी की। 1981 में ताहिरा सहगल से शादी के बाद दौलत जावेद मियांदाद के घर की बांधी रही है। मियांदाद ने अपने बेटे की शादी टाइगर मेमन के नाम से मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ की। यूँ इन्हें दौलत समेटने की ज़रा फिक्र नहीं, अलबत्ता वो इससे उचाट नजर आते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा लाहौर में किसी स्पेशल बच्चे ने जावेद मियांदाद के साथ तस्वीर बनाने की फरमाइश की, तो मियांदाद ने खुशी खुशी ना सिर्फ बच्चे के साथ तस्वीर बनवाई, बल्कि अजीब सी बोली में इसके साथ काफ़ी देर तक बातें भी करते रहे। जब इनसे पूछा गया कि आप इस बच्चे के साथ क्या लायानी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मियांदाद बोले कि इन लोगों की अपनी एक दुनिया है, इनकी अपनी ज़ुबान है, मैं इस बच्चे के साथ इसी की ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा था। फिर थोड़ा तवक्कुफ़ करके संजीदगी से गोया हुए कि दुनिया के निज़ाम यही चला रहे हैं, ये रूहानी दुनिया के लोग हैं और असल में दुनिया यही लोग चलाते हैं। याद रहे कि रूहानी दुनिया में कदम रखने से पहले मियांदाद ने भरपूर क्रिकेट करियर को एंजॉय किया। इन्होंने ना सिर्फ जी भरकर क्रिकेट खेली बल्कि कोचिंग भी की और क्रिकेट तजियाकार की हैसियत से तो अब भी मुतहरिक नजर आते हैं। सन 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलकर अपने टेस्ट करियर का आगाज़ करने से पहले मियांदाद 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेल चुके थे। जावेद मियांदाद का आगाज़ ही अवामी था। कराची जिमखाना ग्राउंड से इब्तदा करने वाले जावेद मियांदाद कम उम्री में ही बड़े शॉट्स खेलने के लिए मशहूर हो गए थे। जब मुश्ताक मोहम्मद की सिफारिश पर इनको मौका मिला तो इन्होंने मायूस नहीं किया। पहले ही टेस्ट में सेंचुरी दागकर क्रिकेट के हलकों को मुतवज्जे किया और फिर मियांदाद पाकिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने अपनी पहली ही सीरीज़ में डबल सेंचुरी भी बना डाली। नौजवानी और फिर तफरीक का अंसर मियांदाद के सीनियर खिलाड़ियों को बहुत गिरां गुजरता था। कई मौके पर जावेद को इनका ताउन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन वो किसी के दबाव में ना आते थे और जहां कमी पड़ती खुद ही इसको पूरा कर लेते। मेलबर्न टेस्ट में जावेद मियांदाद ने जहां बेहतरीन कप्तानी की, वहीं इनका डेनिस लिली के साथ तनाज़ा भी बहुत मशहूर हुआ। जहां कैंगरूज के अंदाज में इनकी छलांगों ने डेनिस लिली को इतना मुश्किल किया कि वो इन्हें मारने को दौड़े, जिस पर जवाब में जावेद मियांदाद ने भी बल्ला उठा लिया। जावेद मियांदाद की शख्सियत का एक अहम रुख ये है कि इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मियांदाद हमेशा पूरे जोश और जीत के जज्बे के साथ खेले हैं। कई ऐसे मैचेस और सीरीज भी खेली जिसमें इन्होंने जामा मर्दी से बैटिंग करके पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। सन 1988 का वेस्ट इंडीज़ का दौरा इसकी एक मिसाल है, जहां इन्होंने डट कर मुकाबला किया और अपने जिस्म पर गेंदें रोकते रहे और हिम्मत न हारी। जावेद मियांदाद को अपने खेल और बैटिंग की महारत पर बहुत एतमाद था, इसलिए वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स को हेलमेट के बगैर भी खेलते रहे। हेलमेट का इस्तेमाल इन्होंने उस वक्त शुरू किया जब डेनिस लिली की तेज गेंद इन्हें सर के पीछे लगी और ये बेहोश हो गए। जावेद मियांदाद की तकनीक भी खुद साख्ता थी। वो शॉर्ट पिच गेंदें भी फ्रंट फुट पर खेलने का हुनर जानते थे। ताहम इनके कुछ असूल थे। ये कभी स्पिनर को सीधा शॉट नहीं मारते थे
और न ही मिसफील्ड पर रन्स लेते थे। जावेद मियांदाद की एक सलाहियत ऐसी थी जिससे दूसरे बॉलर्स और बैट्समैन भी परेशान हो जाते थे। वो इनकी हर वक्त बोलने की आदत थी। कहते हैं कि मियांदाद जब बैटिंग करने के लिए आते थे तो मुखालिफ बॉलर्स को तंग करते थे ताकि वो गुस्से में आ जाए और गलत लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करे, और फील्डिंग करते वक्त मुखालिफ बल्लेबाज को अपने फिक्रों से इतना तंग करते कि वो आजिज आ जाता। सन 1996 के वर्ल्ड कप में भारत से आखिरी मैच के बाद मियांदाद बिलाखिर रिटायर्ड हो गए। मियांदाद एक अजीम क्रिकेटर और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार शख्सियत हैं। इनकी खूबी यह है कि लगी लिपटी नहीं रखते और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करते हैं। इनकी महारत और तजुर्बे का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं। वो बैटिंग में कई नई टेक्निक्स के बानी भी समझे जाते हैं। रिवर्स स्वीप अगरचे मुश्ताक मोहम्मद की इजाद है, लेकिन जावेद मियांदाद ने इसमें जिद्दत पैदा की और इसको आज की क्रिकेट का अहम हिस्सा बना दिया। इस कदर खिदमात और शानदार करियर के बावजूद जावेद मियांदाद को ना तो इसका सिला मिल सका और ना ही इनके तजुर्बे और महारत का फ़ायदा उठाया जा सका। इनसे जूनियर और कम महारत के खिलाड़ी कोच और सिलेक्टर बनते रहे और फ़ायदे उठाते रहे, लेकिन दुनिया क्रिकेट का ये अजीम बल्लेबाज घर पर बैठा कुड़ता रहा। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने एक मरतबा कहा था कि अगर जावेद मियांदाद किसी मगरबी मुल्क में होता तो अब तक अपने जैसे सैकड़ों बल्लेबाज तैयार कर देता, लेकिन इनकी बदकिस्मती कई बरसगीर में है जहाँ क्रिकेट महारत नहीं ताल्लुकात पर चलती है। 15 साल ग्राउंड और ड्रेसिंग रूम में साथ वक्त गुजारने वाले इमरान खान के वजीर आजम होते भी अगर जावेद मियांदाद के क्रिकेट के तजुर्बे और महारत से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा तो फिर एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ये दुनिया वाले जावेद से खुश क्यों नहीं हैं। ताहम दूसरी तरफ अब ये सूरत हाल है कि मियांदाद को दुनिया की कोई परवाह ही नहीं और वह दुनियादारी को खैर बात कहकर अपने अल्लाह से लो लगा चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।